जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 51 देखेंगे। इस मॉडल पेपर को दो भागों में देखेंगे। आज हम भाग 1 देखेंगे जिसमें कुल 60 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला आंचल, परती परिकथा। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास का पात्र है? राइट आंसर है मैला आंचल। आप सभी बताइए, मैला आंचल उपन्यास किसका है? मैला आंचल उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है। प्रश्न 2, झूला नट उपन्यास की रचनाकार हैं। झूला नट उपन्यास की रचनाकार कौन है? राइट आंसर है मैत्रेयी पुष्पा। प्रश्न 3, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु। जुलूस उपन्यास के लेखक कौन हैं? जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। चित्ररेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? आप सभी बताइए, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? राइट आंसर है भगवती चरण वर्मा। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन होगा मैंने आम ले लिए हैं। बालकः बालिका च पठतः का हिंदी में अनुवाद है। बालकः बालिका च पठतः का हिंदी में अनुवाद है। राइट आंसर है लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं। प्रश्न 7, यह कौन है का संस्कृत में अनुवाद है। यह कौन है का संस्कृत में अनुवाद क्या होगा? राइट आंसर है अयम कः अस्ति। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस आचार्य में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है? किस आचार्य में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है? किस रचना में श्रृंगार करुण रस की प्रधानता है? तो राइट आंसर है उत्तर रामचरितम में। प्रश्न 9, शुद्ध रूप होगा। आपको बताना है शुद्ध रूप कौन सा है। राइट आंसर है बालकेन वेदाः पठिताः। प्रश्न 10, निम्न पंक्तियों में से कौन सा छंद है? सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा इन चितहि जानकी लखन तन। आपको बताना है इस काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है। इस काव्य पंक्ति में सोरठा छंद है। प्रश्न 11, दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, विस्मयादि बोधक। दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होता है?
राइट आंसर है अल्प विराम। विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा कौं पौन। दी गई पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। इस काव्य पंक्ति में दोहा छंद है। प्रश्न 13, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक धर्मवीर भारती हैं। प्रश्न 14, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप, आनंद कामिनी, इनमें से कोई नहीं। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है हिंदी प्रदीप। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या था? सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी था। भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, मर्यादा, कविवचन सुधा, सरस्वती। आपको बताना है भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। भारतेंदु जी ने कविवचन सुधा पत्रिका का संपादन किया है। अयादि संधि है, आप सभी बताइए अयादि संधि कौन सी है? राइट आंसर है नवधन इक। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या व्यंजन संधि। मतैक्य किस संधि का उदाहरण है? राइट आंसर है वृद्धि संधि। प्रश्न 19, सरासर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास। सरासर में कौन सा समास है? सरासर में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न 20, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पीताम्बर पद में समास है। कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। यहाँ पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? आपको बताना है कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है। राइट आंसर है रणधीर प्रेम मोहिनी। आप सभी बताइए रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक किसका है? रणधीर प्रेम मोहिनी नाटक श्रीनिवास दास का है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? राइट आंसर है सिंदूर की होली। आप सभी बताइए सिंदूर की होली नाटक किसका है? सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? पिता, दादा, परदादा या भाई का? राइट आंसर है पिता का संबंध था। प्रश्न 24, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, गिरिधर दास ने। किसने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया?
राइट आंसर है राजा लक्ष्मण सिंह ने। कर्मवाच्य में नहीं होता है। कर्ता में तृतीया, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्म के अनुसार, क्रिया आत्मनेपदी। कर्मवाच्य में कर्म में द्वितीय विभक्ति नहीं होती है। प्रश्न 26, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। आपको बताना है कहाँ चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। नमः के योग में, जिससे रक्षा की जाए, जिस पर क्रोध किया जाए, अलम समर्थ अर्थ में। जिससे रक्षा की जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है। निम्न पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करऊ सो मम उस धाम, सदा और सागर शयन। इस काव्य पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इस काव्य पंक्ति में सोरठा छंद है। दीर्घ का वर्ण विच्छेद है। आप सभी बताइए दीर्घ का वर्ण विच्छेद का क्या है? दीर्घ का वर्ण विच्छेद है विकल्प ए। प्रश्न 29, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। प्रश्न 30, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन है? राइट आंसर है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। यह पुस्तक किसकी है? आप सभी बताइए इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है ज्योतिश्वर ठाकुर। प्रश्न 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? श्लेष, विवक्षा, उपमा, वक्रोक्ति। शब्दालंकार नहीं है यह आपको बताना है। शब्दालंकार नहीं है उपमा। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? राइट आंसर है महादेवी वर्मा का। प्रश्न 34, हृदय का मधुबहार काव्य रचना किसका है? हृदय का मधुबहार काव्य किसका है? यह काव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 35, धर्मवीर भारती का नाटक जिसमें महाभारत के कथानक को लेकर आधुनिक युग के अनुकूल अर्थ प्रस्तुत किया गया है। स्कंदगुप्त, अंधा युग, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। इसका राइट आंसर है अंधा युग। अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन हैं? अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। प्रश्न 37, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला कहलाता है? निरापद, निष्पक्ष, तटस्थ, दत्तचित्त। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या कहलाता है?
राइट आंसर है तटस्थ। काल कहलाता है क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। प्रश्न 39। रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है? राइट आंसर है संप्रदान कारक। प्रश्न 40। निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है। राइट आंसर है मैथिली। प्रश्न 41। प्राचीन भारतीय लिपियों में लिपि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आपको बताना है प्राचीन भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी मानी जाती है, तो राइट आंसर है ब्राह्मी लिपि। मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां आती हैं। आप सभी बताइए, मैथिली, भोजपुरी और मगही बोलियां आती हैं। राइट आंसर है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। प्रश्न 43। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और किसकी रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ था? राइट आंसर है प्रगतिवाद की रूढ़ियों में। प्रश्न 44। 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? 8 भागों में प्रेमचंद की कहानियाँ किस नाम से संकलित हैं? राइट आंसर है मानसरोवर नाम से। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम है। आपको संत कवियों का सही अनुक्रम बताना है। संत कवियों का सही अनुक्रम है विकल्प बी, गुरु नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार है। अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन, द्वैताद्वैत दर्शन। श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उसका दार्शनिक आधार क्या है? राइट आंसर है शुद्धाद्वैत दर्शन। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम क्या है? राइट आंसर है ब्रह्मरंध्र। नंतुम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय है। आपको बताना है नंतुम में प्रयुक्त प्रकृति प्रत्यय है नमधन तुमुन। मेषादयः का संधि विच्छेद होगा। आप सभी बताइए मेषादय
का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर मेष धन आदय है। प्रश्न 52, बाल वेदम पठति में संधि होगी। उत्व, सत्व, रुत्व, लोभ। बालः वेदम पठति में संधि होगी। राइट आंसर है उत्व। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य क्या है? गोपालः पादेन खंजः। ब्राह्मण शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। इसका राइट आंसर है ब्रह्माणी। अर्थो ही कन्या परकीव एव किसका कथन है? अर्थो ही कन्या परकीव एव, यह कथन कण्व ऋषि का है। प्रश्न 56, इदन्नमम रचना किसकी है? आप सभी बताइए, इदन्नमम किसकी रचना है? तो यह रचना मैत्रेयी पुष्पा का है। प्रश्न 57, रासोचरित काव्य है और उसकी रचना रासक शैली में हुई थी, यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य क्षितिमोहन सेन। इसका राइट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न 58, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा, इनमें से कुछ भी नहीं। बाणभट्ट की आत्मकथा है, एक उपन्यास है। कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? आपको बताना है कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। राइट आंसर है विचार के क्षण। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। यूरोप प्रवास पर।